बच्चों, हमने पहले पढ़ा था पूर्णांकों के जोड़ के बारे में और पूर्णांकों के घटाव के बारे में हम नियम पढ़ चुके थे। अब है कि पूर्णांकों का गुणन कैसे करते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो बेटा इसमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले जैसे धनात्मक कोई पूर्णांक है, जब उसको किसी ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं, आप समझते हो धनात्मक मतलब प्लस की संख्या और ऋणात्मक माइनस मतलब माइनस की संख्या। तो जब किसी प्लस की संख्या को हम किसी माइनस की संख्या से गुना करते हैं तो बेटा नॉर्मल जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 8 से गुना कीजिए, हमारे पास में 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 32 लिखेंगे, पर एक संख्या हमारी प्लस की है, एक माइनस की है, तो हमारा उत्तर माइनस में आएगा। मतलब जब हम किसी प्लस की संख्या को, जब किसी धनात्मक पूर्णांक को जब ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तो हमारा उत्तर सदैव माइनस में, मतलब ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक हमें हमेशा प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण है 3 को जब 3 से गुना किया, नॉर्मल गुना कीजिए, 3 को जब 3 से गुना किया 9 आ गया, पर -3 है हमारे पास में। तो एक संख्या हमारे पास में प्लस की है, एक संख्या हमारे पास में माइनस की है। जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या को हम आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास में -9 उत्तर आएगा। तो इसको याद रखना कि सदैव पूर्णांक, जब सदैव ऋणात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त होता है, धनात्मक पूर्णांक जब ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं हम, तो हमारे पास में सदैव ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। इसी तरीके से दूसरा देखिए कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन करते हैं, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखना कि माइनस जो है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, कोई माइनस की संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सदैव हमारे पास में प्लस की संख्या प्राप्त होती है। -5 को -1 से गुना किया तो नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल क्या होता है, 5 को 1 से गुना करने पे 5 आता है, पर क्योंकि ये भी माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो दो संख्या जब आपस में माइनस की हो गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा, धनात्मक पूर्णांक हमें प्राप्त होगा। इसी तरीके से देखिए 3 अथवा 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का जब गुणनफल करना है, तो बेटा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी। इसमें आप देखिए 3 या 3 से अधिक, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हमारे पास में संख्याएं, अगर हमारे पास में सम संख्याएं हैं, सम संख्या समझते हैं, सम नंबर में है, मतलब अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 2 गुना में -2 को -2 से और -3 से गुना किया, -4 से गुना किया, तो देखो इसको काउंट, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्याएं हमको मिल गई। अब 4 संख्याएं सम संख्या हो गई, तो 4 संख्याएं आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो इसका उत्तर हम लोगों को प्लस में प्राप्त होगा। करके देखिए, माइनस और माइनस, जब आपने 2 को 2 से गुना किया तो हमारे पास में 4 प्राप्त होगा, पर क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं तो हमारे पास में +4 हो जाएगा। इसी तरीके से जब 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 को 4 से गुना किया 12, पर -3 और -4 है तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास में उत्तर क्या आएगा, इसमें प्लस में उत्तर आएगा। और जब हमारी संख्याएं अगर माइनस में है, संख्याएं अगर विषम है, विषम मतलब समझते हो, विषम मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास में एक संख्या है, 3 है, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे पास में पूर्णांक है अगर वो विषम में आ रहे हैं, संख्या उनकी विषम है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 2 माइनस किया, फिर -1 किया और -4 किया, तो एक संख्या, 2 संख्या, 3 पूर्णांक आ गए अपने पास में। जब 3 पूर्णांकों को हम लोग 3 माइनस के पूर्णांक हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 आ गया, गुना में -4, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो एक प्लस की संख्या, एक माइनस की संख्या, तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब अगर संख्याएं जो है, पूर्णांक जो हैं, अगर वो सम संख्याओं में है, नंबर ऑफ पूर्णांक संख्या, नंबर ऑफ जो ऋणात्मक पूर्णांक है अगर वो सम में है तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा। और अगर नंबर ऑफ पूर्णांक जो है वो हमारे विषम में है, विषम मतलब 1 है, 3 संख्याएं हो गई, 5 संख्याएं हो गई, 7 संख्या हो गई, 9 संख्या हो गई, तो वो हमारी जो है वो माइनस में उनका उत्तर आएगा। तीसरा बिंदु देखिए,
कि शून्य का गुणांक, शून्य आपको पता है कि किसी भी संख्या को जब शून्य से गुना करते हैं तो हमको शून्य ही प्राप्त होता है। ए संख्या है, 2 को जब 0 से गुना किया तो 0 मिला, या 0 को जब हमने 2 से गुना किया तो हमारे पास में 0 प्राप्त होता है। तो इसको याद कर लेना कि शून्य का गुणांक जो होता है वो सदैव 0 ही होता है। किसी भी संख्या को अगर हम लोगों ने 0 से गुना किया तो हमारे पास में जो उत्तर आता है वो 0 आता है। अब बेटा पूर्णांकों का विभाजन, पूर्णांकों के विभाजन में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि पूर्णांक में तो पूर्णांकों के विभाजन में तो 2 ही पूर्णांक होंगे ना, ऊपर एक तो अंश होगा, एक हर होगा। तो अगर दोनों ही, जैसे ये मैंने 20 ले लिया और नीचे मैंने 5 ले लिया, अगर दोनों ही संख्या मेरी प्लस की हैं, अंश और हर दोनों ही अगर मेरी प्लस के हैं, तो सीधा काटिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 4। अगर दोनों ही संख्याएं मेरी माइनस की हैं, ऋणात्मक संख्या है दोनों ही, अंश और हर, तो नॉर्मल जब काटेंगे तो 4 और माइनस से माइनस कट जाता है। इसी तरीके से अगर एक संख्या मेरी, अंश मेरा नेगेटिव है, ऋणात्मक है, नीचे मेरा प्लस है, तो जैसे काटते हैं वही 1 और 4, पर 4 किसका होगा, क्योंकि ये तो प्लस है ना, ऊपर माइनस रह गया तो माइनस का होगा। ऐसे ही अगर 20 अंश मेरा प्लस है, हर मेरा माइनस है, तो मेरा जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, ऋणात्मक में। मतलब अगर दोनों ही अंश और हर दोनों ही मेरी धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्णांक है, तो उत्तर प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। दोनों ही अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं हैं तो मेरा उत्तर धनात्मक में आएगा। अगर एक संख्या अंश अगर मेरा माइनस में है, हर प्लस में है, तो उत्तर मेरा ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। अगर अंश जो है वो मेरा प्लस में है, धनात्मक है, और अगर हर मेरा ऋणात्मक है तो मेरा उत्तर जो है वो माइनस में आएगा। तो ये इसमें ध्यान रख लेना। अब आपको क्या क्या बता दिया, जब एक धनात्मक को ऋणात्मक से गुना करते हैं तो ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक को ऋणात्मक से गुना करते हैं तो अपना प्लस धनात्मक आएगा। 2 से ज़्यादा अगर संख्या है तो हम उन संख्याओं को काउंट कर लेंगे। 5 संख्या अगर माइनस की हैं तो 5 है विषम, तो 5 संख्याएं अगर माइनस की आ गई तो हमारा उत्तर माइनस में ही आएगा, ऋणात्मक में ही आएगा। अगर 8 संख्याएं हैं हमारी माइनस की, तो 8 संख्याएं हमारी माइनस की है तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में उत्तर आएगा, क्योंकि सम संख्या हो गई। मल्टीप्लिकेशन में आपको बता दिया कि अगर हमारा एक ऊपर अंश और हर में से अगर कोई भी एक माइनस का है, अंश या हर, तो उत्तर हमारा ऋणात्मक आएगा। अगर दोनों ही प्लस हैं या दोनों ही माइनस है तो उत्तर हमारा प्लस में आएगा। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना।